हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं नवी मुंबई अरिहंत आकर्षण। जी हां दोस्तों, अरिहंत आकर्षण जो रोमन थीम के बेस पे ये प्रोजेक्ट ये डेवलप हो रहा है तलोजा के अंदर। इस प्रोजेक्ट की खासियत बहुत सारी हैं। इसके आज बात करेंगे इसके होने वाले एप्रिसिएशन के बारे में, इसके होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इसके होने वाले कनेक्टिविटी के बारे में। और ये जो प्रोजेक्ट जो जिस थीम पे जो बन रहा है, अगर आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, बिल्कुल रोमन स्टाइल में बन रहा है। शायद ही आपको इस बजट के अंदर, अफोर्डेबल बजट में बोलूँगा, क्योंकि नवी मुंबई के अंदर जहां प्राइस 50 लाख से अप चल रहे हैं, वहीं आपको अपकमिंग में ये जो प्रोजेक्ट है, जो बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है, जिसकी लॉन्चिंग हो चुकी है जस्ट अभी रिसेंटली जिसकी लॉन्च हुई है, और ये जो प्राइस है सेम लॉन्चिंग प्राइस का जो प्राइस आपको दिया जा रहा है, इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्कुल लेविश प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल रोमन स्टाइल में डेवलप हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डर के बारे में। अरिहंत मुंबई का एक रेपुटेड बिल्डर है। नवी मुंबई के अंदर मैक्सिमम इसके प्रोजेक्ट है। मैं बात करूं, अगर इसके 50 प्लस प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके ओसी रिसीव्ड हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, सही टाइम के अंदर सही डिलीवरी और एक अच्छा कंस्ट्रक्शन के साथ 50 प्लस प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को नवी मुंबई के अंदर डिलीवर कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि नवी मुंबई का कितना रेपुटेड और स्टैंडर्ड बिल्डर है। इसका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। ये माना जाता है कि 900 से 1000 फ्लैट्स अपने कस्टमर को हर साल डिलीवर्ड करता है। और इसका जो अभी फिलहाल जो अंडर कंस्ट्रक्शन में जो काम चल रहा है, 1.25 करोड़ स्क्वायर फीट में इसका ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। तो बड़ा ही स्टैंडर्ड वाला बिल्डर है और रेपुटेड बिल्डर है। तो नवी मुंबई के अंदर 50 प्लस प्रोजेक्ट जिसने डिलीवर्ड कर चुके हैं, जो कर चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रेपुटेड बिल्डर है। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है, जो आपका सही टाइम पे आपकी डिलीवरी होगी, इसका कंस्ट्रक्शन वैल्यू अच्छी होगी, और ये जो रोमन स्टाइल में जो आपको दिया जा रहा है, इसमें लाइफ स्टाइल आपकी अपग्रेड होगी और लेविश लाइफ स्टाइल होगी आपकी। तो इस प्रोजेक्ट को हम और भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका नवी मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम समझते हैं, नवी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किस तरीके से सपोर्ट करेगा। नवी मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बन रहा है, और इसको प्लानिंग को यहाँ की जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है सिडको के बाद अभी नया वर्जन आया है नैना का। जी हाँ दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट नोटिफाइड इन्फ्लुएंस एरिया, एयरपोर्ट के सराउंडिंग जितनी भी जगह है आपको उसको वेल प्लानिंग के अकॉर्डिंग डेवलप किया जा रहा है। जिसमें से अभी जो अपकमिंग जो डेवलपिंग 5-6 सालों में जो चल रही है, वो है खारघर आपका आता है, वो आता है उल्वे, वो आता है उरन, वो आता है कामोठे, देन आफ्टर तलोजा एक सेंटर पॉइंट है और इसकी कनेक्टिविटी हर चीज के सराउंडिंग है। जैसे मैं बात करूं, इसके आसपास अभी इसको जो एप्रिसिएशन जो देगा यहाँ का आने वाला जो बड़ा सा एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट की मैं बात करूं, अगर एयरपोर्ट को 1100 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है, जहां पे मुंबई का जो एयरपोर्ट, अंदर का जो एयरपोर्ट है 500 हेक्टेयर में बना है, वहीं नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है 1100 हेक्टेयर में डेवलप किया जा रहा है। तो तलोजा को माना जाता है कि पहले से ये MIDC का इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन इसे अब नैना के थ्रू अपग्रेड वर्जन में इसको जो डेवलप किया जा रहा है, वहां पे एक IT हब के रूप में देखा जा रहा है। तो बड़े ही IT हब के रूप में जो आपका तलोजा है उसको बड़ा डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ आपका कमर्शियल जॉब की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा होगी, जहां खारघर को आपको यहाँ से कम 10-15 मिनट की दूरी पे आपको खारघर पड़ता है, जहां से खारघर को और तलोजा को एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये बड़ा एप्रिसिएशन का कारण होगा इसका। तो तलोजा जो है वो आपके अपकमिंग सिटी है, जहां पे एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जो आकर्षण ने जो फ्लैट्स आपका जो अभी जो लॉन्च किया है, ये सबसे अच्छा एप्रिसिएशन आपका बन सकता है। अगर आप 2 से लेकर 3 साल अगर वेट कर सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में आप लेना चाहते हैं और 1 BHK और 2 BHK की यूनिट हमारे पास अवेलेबल है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट आप मेरे बैक साइड में जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रोमन स्टाइल में डेवलप हो रहा है। यहाँ के स्विमिंग पूल से लेके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पूरा फोकस किया गया है कि इसको एक लेविश लाइफ कैसे दी जाए, एक ग्रीन लाइफ कैसे दी जाए। और रोमन स्टाइल में बोला जाता है कि ये जो पोर्शन है जितना ओल्ड होगा उतना ये लेविश होता जाता है। तो रोमन स्टाइल में जो पेंटिंग की जाएगी या जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी वही रोमन थीम इसको दी जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना जो फ्लैट्स है, आप मेरी जो स्लाइडिंग देख रहे हैं, इसके अलग अलग स्लाइडिंग देख रहे हैं, तो इसमें आपको 2 क्लब हाउस मिलते हैं। तो दोस्तों साइज के बारे में, और 1 BHK का जो आपका जो साइज है वो 340 का रेरा कारपेट एरिया है, वॉल के आपके अंदर का एरिया है। इसका प्राइस है 29,75,000। इसके बाद 2 BHK की अगर मैं बात करूं तो 493 का आपका रेरा कारपेट एरिया है और 44 लाख इसका प्राइस जाता है, फ्लैट कॉस्ट जाता है। और जो अदर चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी के आपको अलग से पे करने पड़ते हैं।
इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके एलिवेशन के बारे में। 13 स्टोरी का टावर है, 10 एकड़ में प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें आपको एमिनिटीज़ मिलती हैं, बहुत ही लग्जरी एमिनिटीज़ है। जैसे मैं बात करूँ, आपको थिएटर मिलता है जो बहुत ही प्राइम है। सेकंड, आपको 2 क्लब हाउस मिलते हैं और इसका जो क्लब हाउस है बिल्कुल रोमन थीम के ऊपर डेवलप हो रहा है। स्विमिंग पूल, बड़ा स्विमिंग पूल है इसका। इसके बाद आपको वर्कआउट के लिए आपको जिम मिलता है, आपको एम्पी थिएटर की व्यवस्था है जहाँ पे एक दूसरे से आप मिल सकते हैं। सेकंड, आपको बड़ा सा एक पार्टी लॉन मिलता है जो बिल्कुल एक क्लासिक तरीके से बना हुआ है। सेकंड, आपको वर्कआउट के लिए आपको जॉगिंग ट्रैक मिलता है। इसके बाद आपका बच्चों के लिए आपको एक इंडोर गेम और आउटर गेम दोनों की व्यवस्था है और ग्रीन एरिया का भरपूर ध्यान रखा गया है जिससे आपकी एमिनिटीज़ खूबसूरत यहाँ पे लगती हैं। क्योंकि 10 अब हम बात करते हैं इसमें लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसका अट्रैक्टिव लोकेशन कनेक्टिविटी है। जैसे 3 मिनट की दूरी पे आपको मेट्रो स्टेशन पड़ता है, 15 मिनट की दूरी पे आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिलता है, 2 मिनट की दूरी पे आपको तलोजा नवी मुंबई बस एसटी बस डिपो मिलता है, 5 से 15 मिनट की दूरी पे आपको आपके स्कूल्स, मार्केट और हॉस्पिटल आपके नियर अबाउट पड़ते हैं। 25 मिनट की दूरी पे आपको अपकमिंग इंटरनेशनल बड़ा सा एयरपोर्ट मिलता है आपको। 15 मिनट की दूरी पे आपको सिडको जो प्लांट सिटी है खारघर की वो पड़ती है आपको 15 मिनट की दूरी पे, और ब्रिज बनने के बाद ये दूरी और कम हो जाएगी। 15 मिनट के अंदर आपको सेंट्रल पार्क, आपका कॉरपोरेट पार्क एंड गोल्फ कोर्स मिलते हैं। 25 मिनट की दूरी पे आपको बेलापुर, वाशी, ठाणे, डोंबिवली, आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होने की वजह से 25 मिनट में आप यहाँ पे भी आप पहुँच सकते हैं। दोस्तों, शायद ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आ गया हो कि आपका होने वाला एप्रिसिएशन सबसे अच्छा होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा होगा, आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। तो नवी मुंबई का ये स्टाइल है, इसको अभी ग्रैब करने का टाइम है। तो आप अभी के अभी जो नंबर आपके सामने जो शो हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी आपके पास किसी भी बजट पे आप लेना चाहते हैं कि आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। हमारे पास मैक्सिमम, अरिहंत के पास मैक्सिमम प्रोजेक्ट है जो आपके पॉकेट को अलाउ करेंगे, आपको लाइफ स्टाइल के हिसाब से। आपको खारघर में चाहिए, आपको ठाणे में चाहिए, आपको उरन में चाहिए, या आपको तलोजा के स्टार्टिंग पॉइंट पे चाहिए, कहीं भी आपको फ्लैट्स यूनिट्स आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। मेरा नाम तुषार सावंत है। फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।